जी हाँ दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं गंगा नदी कहाँ से निकलती है और गंगा नदी से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं सब बताएंगे। और आने वाले जो फ्यूचर में एग्ज़ाम है आप लोगों का, आने वाले कुछ दिनों में जो एग्ज़ाम है एसएससी जीडी का, बिहार पुलिस का, दरोगा का, उसके बाद क्या सब बीपीएससी लेवल, बीपीएससी का, सब एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। ऐसा जितने भी है गंगा नदी में टॉपिक सब बताएंगे। तो पहले आप लोग दिखाएंगे, आप लोग कॉपी में इसी प्रकार फ़ोटो बना के मेरा मोबाइल में व्हाट्सअप कर दीजिएगा जो सब देख रहे हैं। देखिए, बद्रीनाथ के संतोपत हिमानी से दो गंगा निकलती हैं, एक विष्णु गंगा, एक धौली गंगा निकलती है। सबसे पहले हम लोग समझ जाएंगे क्या हिमानी क्या होती है, आखिर हिमानी क्या होती है या हिमानी क्या होता है। हिमानी का मतलब है जैसे पहाड़ सब है ना, पहाड़ के ऊपर में बर्फ़ ढक जाना। ठंडा के मौसम में देखते होंगे ना कि बर्फ़ ढक जाता है, वही बर्फ़ गर्मी के मौसम में पानी का रूप ले लेती है। वही बद्रीनाथ के संतोपत हिमानी से दो गंगा निकलती है, एक विष्णु गंगा, एक धौली गंगा निकलती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है विष्णु प्रयाग। अब हम लोग समझेंगे प्रयाग का मतलब क्या था। प्रयाग का मतलब होता है मिलन। प्रयाग का मतलब क्या होता है? मिलन स्थल। जहाँ पर दो नदियों का मिलन हो या तीन नदियों का मिलन हो उसे क्या कहते हैं? प्रयाग कहते हैं। प्राय दो ही नदियों का मिलन हो उसे प्रयाग कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दो नदी का मिलन हो रहा है, विष्णु गंगा और धौली गंगा आके जहाँ मिलती है उसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। उसे हम क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। और एक बात समझ लीजिए, नदी का नाम कब चेंज होता है? देखिए, नदी अपना नाम रूप कब बदलती है? जब दो नदी की गहराई समान हो, वो अपना नाम रूप छोड़कर तीसरे नदी के बराबर होती है। जैसे समझिए, दो नदी जा रही है, बोलिए हाँ, एक नदी आगे जा रही है, ये दोनों की गहराई अगर सेम है तो ये नदी अपना नाम रूप, ये दोनों नदी अपना नाम रूप छोड़कर ये वाला नदी का नाम चले। अगर मान लीजिए इसका नाम फुदका है, इसका नाम फुदकी है, अगर इसका नाम है डीजे, समझ लीजिए डीजे है, तो कौन सा नदी के नाम से जानेंगे? डीजे के नाम से, क्योंकि ये गहराई बहुत अधिक है। तो आप समझ जाते हैं ऊपर के तरीक़ा से। तो समझिए, विष्णु गंगा और धौली गंगा की नदी की जो गहराई है समतल, मतलब समतल ही समझिए बराबर है, इसलिए यहाँ से नाम चेंज हो जाता है। अलकनंदा नदी यहाँ से निकलती है। कौन नदी निकलती है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक अलकनंदा नदी निकलती है। तो वहाँ से जैसे निकलती है विष्णु प्रयाग से अलकनंदा नदी, तो एक चौराबड़ी पहाड़ जो है वहाँ से एक नदी निकलती है, नंदाकिनी नदी। क्या निकलती है? नंदाकिनी नदी, जो आके अलकनंदा नदी से मिलती है। चौराबड़ी जो पहाड़ी है वहाँ से एक नदी निकलती है, नंदाकिनी नदी। कौन नदी एक मंदाकिनी नदी भी होता है, वो भी बताएंगे। नंदाकिनी नदी निकलती है जो कि नंद प्रयाग में आके मिलता है। जो कहाँ मिलता है? नंद प्रयाग में आके मिलता है। फिर वहाँ से देखिए, ये नदी है नंदाकिनी नदी, बहुत कम, इससे बहुत कम गहरा है, इसलिए इसका नाम यहीं ख़त्म हो जाता है और ये अपना नाम अलकनंदा ही रह जाता है। अलकनंदा नदी आगे आती है, तब यहाँ से आती है एक पिंडार नदी आके मिलती है। एक पिंडार नदी आके मिलती है, उसे कहते हैं कर्ण प्रयाग। उसे क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग से जैसे आगे बढ़ते अलकनंदा नदी, तो केदारनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। केदारनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी जहाँ मिलती है उसे क्या कहते हैं? रुद्र प्रयाग। उसे क्या कहते हैं? रुद्र प्रयाग। आप लोग को ट्रिक बताएंगे कि प्रयाग कैसे याद किया जाता है, अभी बता देंगे, आप लोगों को याद हो जाएगा। तो यहाँ तक ये जो समुद्र है मंदाकिनी नदी, इसकी गहराई बहुत कम है और अलकनंदा नदी की गहराई अधिक, इसलिए ये अपना अलकनंदा नदी नाम रूप नहीं चेंज करती है। जब बराबर हो जाता दोनों नदी गहराई, तब इसका नाम रूप चेंज होता, अभी नहीं। तो अलकनंदा नदी आ जाती है। ठीक समझ गए रुद्र प्रयाग तक? आप आइए यहाँ पे, गंगा के गंगोत्री। क्या बोले हम? गंगा के गंगोत्री के गौमुख से निकलती है एक नदी जिसका नाम है भागीरथी नदी। जिसका नाम क्या है? भागीरथी नदी। समझिए, भाग रही है ये गंगा के गंगोत्री के गौमुख से भाग रही है जो नदी, उसे क्या कहते हैं? भागीरथी नदी कहते हैं। जब भागीरथी नदी उत्तरकाशी जिला, ये उत्तरकाशी क्यों लिखे हैं? जिला का नाम है। उत्तरकाशी जिला से जब निकलती है नदी, तो भागीरथी नदी एक बांध मिलता है इस भागीरथी को। कौन सा बांध मिलता है? टिहरी बांध। कहाँ मिलती है? ये जो है भिलंगना नदी आके जो मिलती है भागीरथी नदी से, वहाँ एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है टिहरी बांध। जिसका नाम क्या है? टिहरी बांध, जो उत्तराखंड में है। ये सब उत्तराखंड का मैप बता रहे हैं। किसका मैप बता रहे हैं? उत्तराखंड का मैप बता रहे हैं। तो यहाँ पे डैम बनती है, फिर भागीरथी वहाँ से निकलती है, आके मिल जाती है कहाँ? अलकनंदा नदी से। कहाँ मिलती है? अलकनंदा नदी से। दोनों की गहराई यहाँ सेम हो जाती है। क्या हो जाती है? दोनों की गहराई बराबर, लगभग बराबर हो जाती है। इसलिए यहाँ पे देव प्रयाग बनाया जाता है। देव प्रयाग इसका नाम रखा जाता है। जहाँ समुद्र का मिलन हो, तो बोले प्रयाग का मतलब मिलन, मिलन हो गया समुद्र का, तो प्रयाग बन गया, इसका नाम रख दिया देव प्रयाग।
तो गंगा यहाँ से बनती है, यहाँ से तब गंगा निकलती है। यहाँ से गंगा निकल कर हरिद्वार जाती है। कहाँ जाती है? यहाँ मैदानी क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र होता है? मैदानी क्षेत्र होता है। इधर पहाड़ी क्षेत्र, इधर मैदानी क्षेत्र होता है। तो समझिए, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलके देव प्रयाग का निर्माण करता है। कौन कौन नदी? अलकनंदा नदी मिलके और भागीरथी नदी मिलके देव प्रयाग का निर्माण करता है। चलिए अब ट्रिक बता। जब कृष्ण भगवान बच्चा था, क्या था? बच्चा था, उसको हम नंद कहते थे। उसको क्या कहते थे? नंद कहते थे। जब कृष्ण भगवान बच्चा था उसको हम क्या कहते थे? नंद कहते थे। जब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया तो कान में बाली ना पहनने लगा, कान में बाली पहनने लगा। कान में क्या पहनने लगा? बाली। कान में क्या पहनने लगा? बाली। इसलिए हो गया उसे कर्ण प्रयाग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्ण हो गया प्रयाग। उसके बाद जब कृष्ण भगवान और बड़े हो गए तो गला में रुद्राक्ष की माला पहनने लगे। गला में क्या पहनने लगे? रुद्राक्ष की माला, रुद्र की माला। जब बड़ा हो गया तो रुद्राक्ष की माला पहनने लगे, इसलिए हो गया रुद्र प्रयाग। उसके बाद जब महाभारत में देखे थे ना श्री कृष्ण क्या किया था? श्री कृष्ण ने पूरा महाभारत रचा दिया था। तो उसको क्या कहते थे? देव। सबका देव। महाभारत में सबका देव कौन है? कृष्ण जी है। सबका देव कौन है? कृष्ण जी है। इसीलिए इसे देव प्रयाग कहते थे। समझ गए? बच्चा में नंद कहते थे। बच्चा में नंद, कान में बाली पहनता था कर्ण प्रयाग, गला में रुद्राक्ष रुद्र प्रयाग। उसके बाद देवों का रूप ले लिया देव प्रयाग। समझ गए? बीपीएससी लेवल, एसएससी जीडी, बिहार पुलिस सबके, दुर्गा के लिए भी है। ऐसा नहीं समझ दुर्गा के लिए नहीं। तो ऑब्जेक्टिव जो आता है हम लोगों का, जैसे आप लोग भी टेस्ट देंगे, तो विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलके कौन सा प्रयाग का निर्माण करता है? विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलके कौन सा प्रयाग का करता है? विष्णु प्रयाग। तब ठीक उसके बाद क्वेश्चन आएंगे कि मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी मिलके कौन सा प्रयाग बनाता है? रुद्र प्रयाग। ऐसे ऑब्जेक्टिव आता है। पूछ देता है कि मंदाकिनी नदी और ये जो अलकनंदा नदी मिलती है जहाँ, उसे कौन सा प्रयाग कहते हैं? संगम को क्या कहते हैं? उसे नंद प्रयाग कहते हैं। आप लोग समझ चुके होंगे भी है। तो मतलब ऐसा नहीं गंगा नदी, लेकिन क्लास 10 से नीचे वाले के लिए गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा के गंगोत्री के गौमुख से निकलती है। 9 क्लास 10 क्लास वाले के लिए गंगा के गंगोत्री से गौमुख से निकलती है। लेकिन बीपीएससी, एसएससी, जीडी जितना भी एग्जामिनेशन है, एनी एग्जामिनेशन, सबके लिए ऐसे गंगा नदी कहीं से नहीं निकलती। गंगा नदी का निर्माण होती है कि कैसे होती है गंगा नदी का निर्माण? जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलती है तब गंगा नदी निर्माण करती है। ठीक, अब जान गए। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए। अभी हम लोग तो शुरुआतें किए हैं बनाने के लिए, हम तो शुरुआतें किए हैं बनाने के लिए। जो गलतियाँ होंगी, त्रुटि होंगी, आप बच्चे समझ के माफ़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच।